प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकत और सरकार का उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना होने की। ये बहुत ही गलत है। गोदी मीडिया झूठी खबरें दिखा रहा है, फेक न्यूज़ दिखा रहा है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही उनके खिलाफ? आई&बी मिनिस्टर जो हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री, क्या कर रहे हैं? आप बाकी सबको तो एकदम से लताड़ने लग जाते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, जबकि वो कोई गलत खबर नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर आप बैन लगा रहे हैं, किसी के ऊपर FIR कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया की हरकत सरकार को नजर नहीं आ रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मंत्री कहाँ हैं? कहाँ गायब है मंत्री? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? ये झूठी खबरें हमारी सेना को पसंद नहीं है। हालांकि पूरा देश भी झूठ को पसंद नहीं करता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि सेनाएं हैं मोर्चे पर, सेनाएं लड़ाई लड़ रही हैं, और सेनाएं नहीं चाहती हैं कि उनके बारे में कोई बढ़ा चढ़ा करके कोई बात की जाए। हमारी सेना सच में बहादुर सेना है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में हमारी गिनती है, और हमारी सेना वही चाहती है जो ये कर रहे हैं उसी को दिखाया जाए, नाजायज नहीं दिखाया जाए, बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया जाए। जबकि गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके खबरें दिखा रहा है। क्या मंशा है उसकी, समझ से परे है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? यूट्यूब चैनल जो सच्चाई दिखाते हैं उनके ऊपर बैन लगाते हो, और जो गोदी मीडिया जो झूठ दिखा रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हो। क्या बात है? ये क्या सरकार की परमिशन से ऐसा कर रहा है? क्या उस मंत्री से इजाजत ले रखी है? ये शर्मनाक है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, मंत्री से निवेदन करता हूं, तुरंत हरकत में आए, तुरंत अपनी जिम्मेवारी को समझें और फेक मीडिया को बंद करें, या तो हटा दें उसको, फेक मीडिया को हटा दें जिम्मेवारी से, क्योंकि गलत न्यूज़ फैलाने की जरूरत नहीं है। भारत ये पाकिस्तान की तरह हरकत नहीं करता कभी भी कि झूठ फैलाया जाए और झूठ तूफान बना करके उसको दिखा जाए। नहीं, भारतीय सेना केवल यही चाहती है कि हम जो कर रहे हैं केवल उसी का देश को संदेश जाए, फालतू की बढ़ाकर नहीं जाए। भारतीय सेना कमजोर नहीं है, मालूम है भारतीय सेना को उनकी औकात क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है। वो 3 दिन भी हमारे सामने टिकने के लायक नहीं है। जिस दिन भारतीय सेना फुल फ्लैश आक्रमण करेगी, 3 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा नहीं। ये पाकिस्तान भी जानता है। वो छटपटा रहा है केवल अपने नागरिकों को दिखाने के लिए, देशवासियों को दिखाने के लिए। मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले भी, जिस दिन 6 और 7 मई को भारतीय सेनाओं ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए थे। उस दिन भी मैंने बताया था कि हालांकि हमने किसी ना सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है, ना ही सिविल ठिकाने को, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, वो हमला करेगा। किस लिए? उसको अपनी इज्जत बचानी है, अपने देशवासियों के सामने ये दिखाना है कि हम घबराते नहीं हैं, हम बहादुर हैं। ये दिखाने के लिए वो भारत पर आक्रमण करेगा, और वही हो रहा है। मैंने 3-4 दिन पहले आपको बता दिया था, 6 और 7 मई को, और इन्होंने 7 और 8 मई की रात को ही कर दिया था आक्रमण अपनी तरफ से। लेकिन इनके आक्रमण को भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही है। कोई भी आक्रमण उनका सफल नहीं हो रहा है। हालांकि हमारे कुछ सिविल नागरिक जरूर मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी औकात का मालूम है उनको अपनी औकात का। इसलिए मेहरबानी करके मैं सरकार से निवेदन करूंगा, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री से निवेदन करूंगा, अपने गोदी मीडिया को समझाइए, बाज आए वो झूठी खबरें दिखाने से, बाज आए वो फेक न्यूज़ दिखाने से। कोई ज़रूरत नहीं है। झूठी बढ़ाई हमारी सेना पसंद नहीं करती है। हमारी सेना को दिखावा पसंद नहीं है, वो केवल सच्चाई पर मतलब डटी हुई है, सच्चाई पसंद करती है। हमारी सेना नाजायज कभी भी कोई सलूक नहीं किया। आज भी हमारी सेनाओं की मंशा ये है कि पाकिस्तान अगर संभल जाए तो अच्छी बात है, आराम से अपने घरों में जाए, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। हमने कभी नहीं चाहा कि पड़ोसी के साथ गलत हमारे ताल्लुकात हों, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं चाहता है, वो कभी नहीं, पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं। वो हमेशा भारत को उकसाता रहता है। उग्रवाद भेज करके, आतंकवादी भेज करके भारत को उकसाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है, लेकिन भारत फिर भी शांति बनाए रखने में विश्वास करता है। और आज भी पाकिस्तान इतनी ओछी हरकत कर रहा है, वो हमारे सिविल ठिकानों को निशाना बना रहा है, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन भारत फिर भी सब्र रखे हुए है। भारत ने अपने दमखम से अभी तक अटैक नहीं किया है। जिस वक्त पूरे दमखम से हमारी सेनाएं अटैक करेंगी तो पाकिस्तान 3 दिन से ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहेगा। ये हमें भी मालूम है और ये पाकिस्तान को भी मालूम है, लेकिन फिर भी वो अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया को गलत खबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत बंद करे गोदी मीडिया फेक न्यूज़ दिखाना, तुरंत बंद करे, और सरकार इसके ऊपर पाबंदी लगाए, या तो हटा दिया जाए इनको, बिल्कुल ही खबरों से हटा दिया जाए, और या उनको हिदायत दी जाए कि सच्चाई के सिवाय कुछ नहीं दिखाओगे। हमें झूठ पसंद नहीं है,
हमारी सेनाओं को झूठ पसंद नहीं है। सेनाएं नाजायज बढ़ाई नहीं चाहती अपना, वो केवल वही चाहते हैं कि जो वो करें बस उसी को बताओ आप, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का एहसास है, लेकिन हम अपनी ताकत का इस्तेमाल तभी करते हैं जब सामने वाला बिल्कुल ही ये कर दे लाचार कि अब ये हरकत से बाज आने वाला नहीं है, अब ये मानने वाला नहीं है। उसके बाद उनकी औकात क्या है ये वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो उम्मीद है INB मिनिस्टर भी जागेंगे और सरकार भी गहरी नींद से जागेगी। और इस गोदी मीडिया को देखिए, इनको मना करिए, तुरंत फेक न्यूज़ बंद करिए, नहीं चाहिए ये। सच्चाई दिखाने वालों को तो आप बंद कर रहे हैं और झूठ दिखाने वालों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये ओछी हरकत नहीं पसंद है हमारी सेना को, बिल्कुल नहीं है। फेक न्यूज़ तुरंत बंद होनी चाहिए, गोदी मीडिया की फेक न्यूज़ एकदम से उसके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए। उम्मीद है सरकार तुरंत इसके ऊपर ध्यान देगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।